इस मृतलोक में जितने भी काम हैं युग परिवर्तन के, ये कान खोल करके सुन लीजिए, ये सारे काम आप सबको करने पड़ेंगे। आप सबों से ही सारे काम को करवाया जाएगा। जैसे कृष्ण ने पांचों पांडवों से सारे काम को करवा लिया, जैसे राम ने हनुमान, जामवंत, अंगद, सुग्रीव, नल और नील से सारे काम करवा लिए, वैसे आपको भी ये सारे काम करने। तो ये लक्ष्य निर्धारित हुआ है। ये सतयुग एक ऐसा युग, एक छोटी सी व्यवस्था, व्यक्ति ये सोच लेता है कि 100 वर्ष में तो मुझे मर जाना है, लेकिन कोई 60 वर्ष में मर जाता है, कोई 80 वर्ष में चला जाता है, कोई 90 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में, कोई 110, कोई 115 साल में चला जाता है ये संसार छोड़कर। लेकिन व्यक्ति की ये तमन्ना होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इस संसार को छोड़ करके नहीं जाना है, हमें यही रहना है। आप जब तक चाहोगे इस मृतलोक में रहोगे, आपको कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि ले जा सके। श्वासों की पूंजी का निर्धारण तो आपका होता है, लेकिन इस श्वासों की पूंजी के निर्धारण के बाद श्वासों की पूंजी को बढ़ाने का काम आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन उस साधना की तरफ जब आप नहीं बढ़ते हो, तब ये चीजें खत्म हो जाती हैं। मानव जीवन जन्म लिया, बड़े हुए, घर गृहस्थी बसाया, सारा काम किया, धन दौलत इकट्ठा किया, और उसके बाद ये सब कुछ छोड़ करके अब चले, यही तो होता है। और क्या होता है? चाहे वो उद्योगपति हो, पूंजीपति हो, चाहे वो बड़ा सा नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब कुछ छोड़ करके वो चला जाता है और यहां से कुछ नहीं ले जा पाता। उसके पास क्या जाता है? उसके अच्छे और बुरे कर्म, जो हमारे दोनों बाजुओं पर देवदूत बैठे हुए हैं, वो देवदूत ले जाकर के वहां पेश कर देते हैं, और हर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म का वहां जजमेंट हो जाता है। यही होता है। हम आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि कम से कम एक ऐसी जगह पर सृष्टि की उत्पत्ति के बाद पहली बार इस जगह को खोज करके एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई। हमारे 88,000 ऋषियों ने तैयार किया, और उसके पहले राम और कृष्ण को आकर के यहाँ पर, इंद्र को आकर के यहाँ पर हवन पूजा पाठ करना पड़ा। जब भी आवश्यकता पड़ी तो इसका प्रयोग लोगों ने किया। लेकिन आज 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग अपने गुरुदेव के माध्यम से हम आप सब लोग इसको कर रहे हैं। अपने गुरुदेव के माध्यम से हम आप सब लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। यह जगह एक एक कण यह महात्माओं के चरण रज में चिपका हुआ कण है। एक एक कण में इसमें वो चीजें विद्यमान है जो एक साधक ही महसूस कर सकता है, और एक दिव्य पुरुष ही उसकी पहचान कर सकता है। तीसरे के बस की बात नहीं, क्योंकि आने वाला समय एक ऐसा भयानक समय आ रहा है जिसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। मैंने आप सबों को हमेशा यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन जैसे जैसे समय आता जा रहा है वैसे वैसे इन राजरास्तों से भी पर्दा उठता चला जा रहा है। मैं आपको सीधे सतलोक तक ले जाने के लिए
क्यों मैंने प्रस्ताव रखा कि अगर आप लोग थोड़ा समय ले जाओगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस लोक में आने का हम आप जो इस लोक में आए वो पूर्ण हो जाएगा, और पूर्ण होने के बाद हमेशा हर युगों में आप आते रहोगे, जाते रहोगे, और कभी भी आपका ये तीसरा नेत्र ये कभी बंद नहीं होगा। जब भी आप मनुष्य के रूप में इस लोक में आओ तो हमेशा वो खुला रहेगा। लोगों ने बड़ी मेहनत किया तो इसको खोला, और खोलने के बाद फिर बंद हो गया। मात्र भगवान शिव का ही ऐसा वो है जो हमेशा खुला रहता है। जब उसकी आवश्यकता समझते हैं उसका प्रयोग करते हैं, जब आवश्यकता समझते हैं बंद करते हैं। लेकिन आज इस कलिकाल में जैसे कहा गया कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर तरह भव पारा, वैसे ये विद्या है कि अगर आपने इसको स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, तो हमेशा हर युग में आप आओगे जाओगे, लेकिन फिर आपको साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप दिव्य दृष्टा होगे। आपके पास तीसरा नेत्र हमेशा खुला रहेगा, ज्ञान का भंडार रहेगा। कहीं कोई समस्या है? इसलिए कि इस लोक के धरातल को सुरक्षित रखने का एक मार्ग है कि जब सतपुरुष भगवान ने आकर के देखा यहाँ कि ये सारी व्यवस्था यहाँ लोक की इस तरीके से अव्यवस्था में फैली हुई है, निरंजन भगवान ने सारी व्यवस्था को जब देखा तो वो भी उस परिपाटी की तरफ बढ़ चले कि नहीं, इस व्यवस्था को तो इसमें तो सुधार की आवश्यकता है। ये घर इसलिए नहीं बनाया गया था कि ये घर बार बार गिरता रहे और बार बार ये बनता रहे। ये घर इसलिए बनाया गया था कि ये घर हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहे। तो अब इस घर को बनाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने जो संकल्प लिया कि 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। 3,000 वर्ष के लिए सतयुग का राज्य रहेगा और 2 लाख वर्ष के लिए संतयुग का राज्य रहेगा। तो 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था जब स्थापित हो जाएगी, फिर उसके बाद आगे का रास्ता आगे तय होगा। आगे का रास्ता आगे इसलिए तय होगा कि आप जैसी मनुष्य रूपी जीवात्माएं पुनः जब आ जाएंगी तो फिर इसके सुधार में सुधार जोड़ती चले जाएंगे। फिर कभी इस लोक में कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी जिस तरीके से आज फैली हुई है। ये मारकाट, ये लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें, ये द्वंद्वात्मक सारी चीजें, लोग कहते हैं ऐसे रहेगा। नहीं, अभी लोगों ने महात्माओं के, महापुरुषों के उस आध्यात्मिक शक्ति को नहीं देखा, आकलन नहीं किया, और लोगों ने अभी वास्तविक उस परमपिता परमात्मा के उस दिव्य रूप को नहीं देखा। तो ये चीजें हैं जिस समय उस रूप को लोग देख लेंगे, पूरा संसार अपने उस मार्ग की तरफ चल पड़ेगा कि लोगों को जरूरत है शक्ति और ज्ञान की। तो जब शक्ति और ज्ञान लोगों के पास आ जाएगा तो लोग इस सांसारिक सुखों में कोई नहीं उलझेगा। आज जिस तरीके से हम आप सब लोग सांसारिक सुखों में, इस भौतिकवादी व्यवस्था में उलझे हुए हैं, फिर ये सब छूट जाएगा। कहां पर किसी आवश्यकता है उसकी तरफ आप आगे बढ़ो। वैसे मेरे प्रेमी जनों, मैंने इसलिए आपके बीच में ये सारी बातें आज रखी हुई हैं। कल और परसों पूर्णिमा की वो पावन तिथि है जिसमें हम लोग यज्ञ कुंड में अपनी आहुति को डालेंगे और माता पूर्णिमा को प्रसन्न करने का
अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। कलका जी ने कल भी आध्यात्मिक सत्संग की उस धारा में आपको ले चलेंगे, लेकिन जीवन के उस वास्तविक मूल्य की तरफ आओ। हम लोगों के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को त्याग करने का प्रयास करो। उन बुराइयों को इसलिए त्याग करने का प्रयास करो कि जीवन इन मनुष्य रूपी शरीर को इतना पवित्र बना लो, इतना पवित्र बना लो कि गंगा जल के तरीके से, गौ माता के दूध के तरीके से आपका ये हाड़ मांस का शरीर इतना उज्जवल हो जाए, इतना निर्मल हो जाए और इतना ही पवित्र हो जाए, जैसे गंगा जल और गौ माता का दूध पवित्र होता है, वैसे आपका भी ये शरीर पवित्र हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आप जो भी नशा करते हो, वो सारे नशे को छोड़ दो, छोड़ दो। इस नशे से कुछ नहीं मिलने वाला है। नशा करना है तो भजन का नशा करो, और जब भजन का नशा करोगे, उसमें जो आनंद है, उसमें जो मधु के रस का स्वाद है, वो किसी में भी नहीं है। किसी में कोई स्वाद नहीं है। क्षणिक स्वाद की तरफ मत भागो। 24 घंटे जो स्वाद मिले, उस स्वाद की तरफ कदम आगे बढ़ाओ। मेरे प्रेमी जन, ये वो समय आ गया है कि आपको सिर्फ जागने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ जागने की आवश्यकता है। अगर आप लोग जाग जाओगे तो आप अपने जैसा लाखों, एक एक व्यक्ति लाखों लोगों को तैयार कर लेगा। जब एक एक व्यक्ति लाखों लोगों को तैयार कर लेगा, तो सोचिए इस संसार की स्थिति कैसी होगी। लेकिन एक तरफ कलयुग खड़ा है, एक तरफ सतयुग खड़ा है। दोनों में द्वंद्वात्मक युद्ध की जो विचारधारा, जो कार्य चल रहा है, युद्ध चल रहा है, दोनों में चल रहा है। अब उसमें कौन आगे होता है, कौन पीछे होता है, ये तो बहुत जल्दी इसका निर्णय हो जाएगा, बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले निर्णय हम आप लोगों में होना चाहिए कि हम आप क्या उस रास्ते पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरे प्रेमी जनों, धर्म की बेल बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे देश के राजनीतिक लोग, दुनिया के राजनीतिक लोग धर्म की बेल को खींच खींच करके नीचे की तरफ डालते चले जाते हैं। क्योंकि अगर धर्म की बेल बढ़ती है तो देश और दुनिया के राजनीतिक नेताओं का नुकसान होता है। इसलिए नुकसान होता है कि उनको सत्ता सुख की आवश्यकता होती है, और एक धर्म के परिक्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो दोनों में फर्क है। सत्ता सुख की आवश्यकता और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता में दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो उसको प्राप्त करने के लिए ये सब हो रहा है। तो इन राजनीतिकों को आप कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे? सत्ता में एक नया बदलाव कैसे आएगा देश में और दुनिया में? आज अपने ही देश में देखो जो कुछ हो रहा है,
क्या हो रहा है? पूरा देश त्राहि त्राहि कर रहा है, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक लोग अपने को अंतर में साध करके देश की अकूत संपदा को विदेशी बैंकों में ले जाकर के डंप कर रहे हैं, भर रहे हैं, अपने घरों में भर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। और भोली भाली जनता उन लड़ाइयों में उलझती भटती चली जा रही है। अब इससे कौन बचाएगा? क्या जो आपस में राजनीतिक लोग लड़ रहे हैं ये बचाने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, सिर्फ ये लोग सत्ता को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से ये सत्ता मिलनी चाहिए। तो जब सत्ता मिलनी चाहिए तो जो भी आएगा वो इस मृतलोक में मनुष्य रूपी जीवों का ही तो शोषण करेगा, शोषण करेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो उसके लिए पहले से पूर्व से निर्धारित व्यवस्थाओं के तहत आपको इस लक्ष्य को भी अपने योजना के तहत लेकर के आगे बढ़ना होगा। एक वैचारिक क्रांति के अभियान के द्वारा सुप्त अवस्था में जी रहे भारतवासियों को, दुनिया के लोगों को वैचारिक क्रांति के माध्यम से जगाना होगा। क्योंकि 60 वर्षों तक पूज्य गुरुदेव ने जगाया, संत सम्राट जी ने जगाया, तमाम लोगों ने जगाया, लेकिन लोग जागने की स्थिति में नहीं। अब उसका दूसरा प्रयोग लोगों को जगाने के लिए किया जाएगा। वो दूसरा प्रयोग, वो दूसरा अस्त्र जो है वो चला देने के बाद मनुष्य रूपी जीवों में थोड़ा सा उनका विवेक खुलेगा कि हाँ ये आगे कुछ कर सकते, नहीं तो ये अलग अलग रास्तों पर ले जाते लोगों को कहां ले जाएंगे कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। जैसे मैंने परसों इस बात को कहा था कि भगवान श्री राम के जो मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, 22 जनवरी को उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन होने जा रहा है। सभी के लिए वो मंदिर खोल दिया जाएगा, लेकिन इस मंदिर का उद्घाटन किसी अच्छे योग्य त्यागी तपस्वी महात्मा से कराना चाहिए, न कि राजा से। जैसे जब किसी के घरों में बच्चा पैदा होता है तो पहले की परिपाटी थी, जो उनके कुलगुरु होते थे, उस बच्चे का नामांकन उनके कुलगुरु किया करते थे। आज भी कुंडली बनवाना, ये करना, तमाम चीजें तो किसी त्यागी तपस्वी महात्मा से उस मंदिर का उद्घाटन करवाना चाहिए। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इसका उद्घाटन किया, उनके हाथ में जो यल की रेखा है, यह
भारतवर्ष के लिए शुभ संकेत नहीं है। शुभ संकेत क्या है कि इतने सालों तक संघर्ष के बाद वहां पर भगवान श्री राम के जन्म स्थली पर उनका एक भव्य मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। लेकिन उद्घाटन में किसी महात्मा को बुला लेना ये अशोभनीय चीज तो नहीं है। ये तो शुभ संकेत है कि महात्मा जब उसका उद्घाटन करेगा तो भगवान श्री राम के जन्म लग्न को लेते हुए वो उस मंत्रों का उच्चारण करेगा और मंत्रों का उच्चारण करने के बाद अपने तपोबल से, अपने शक्ति से उस मूर्ति में शक्ति का संचार कर देगा और शक्ति का संचार करने के बाद उस स्थान को अपने तपोबल से बांध देगा, चारों तरफ से ऐसा सुरक्षित कर देगा कील कांटा से कि फिर कभी उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और जो कोई भी उसके अंदर जाएगा उसके अंदर शक्ति का संचार होगा, उसको एक दिव्य रूप का दर्शन होगा और वो उसका भला होगा, उसका कल्याण होगा, उसका कल्याण होगा। तो ये कार्य हमारी सरकार को स्वयं करना चाहिए। कोई दिव्य महापुरुष महात्मा की खोज करनी चाहिए और उनको ला करके उनसे इसका उद्घाटन कराना चाहिए, जिससे वो अपने तपोबल की सारी शक्तियों को उसमें लगा देते, कर देते और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बड़ी भयानक स्थितियां गुजरेंगी। भारत में वो दैवीय आपदाएं आएंगी, वो प्राकृतिक प्रकोप आएगा, वो महामारी बीमारियां आएंगी, वो गृह युद्ध होगा, इतना भयानक गृह युद्ध होगा, इतना खून खराबा बहेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ये स्थिति है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिससे अपने लोगों को सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। आप लोगों को जानकारी इसलिए हो जाएगी कि ये बात बताई गई थी और आज ये सब घटित हो रहा है, ये सब घटित हो रहा है। तो कौन सा शुभ संकेत है और कौन सा अशुभ संकेत है? शुभ संकेत ये है जो ये धर्म ध्वजा लगी हुई है, ये इस संसार के लिए सबसे शुभ संकेत है कि 88,000 ऋषियों के यज्ञ कुंड को जिस औरंगजेब ने बुझा दिया, उसी यज्ञ कुंड धर्म की ज्योति को, धर्म की ध्वजा को लगा कर पूरे संसार को दिशा देने का काम किया और पूरे संसार को इस मृतलोक को यह अवगत कराने का प्रयास किया कि 9 सतयुग की स्थापना इसी ध्वज के नीचे करेंगे और पूरे मृतलोक में 9 सतयुग की स्थापना होगी, जो 3000 वर्षों का संकल्प पूर्ण हो जाएगा। यह शुभ संकेत है। परमात्मा के हाथ से कोई भेद नहीं होता है। आने का रास्ता एक है, जाने का रास्ता एक है। माता के गर्भ से सभी का जन्म होता है और जब व्यक्ति इस संसार छोड़ करके जाता है तो पुनः उसी जगह पहुंच जाता है जहां से आया। तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी मतांतर हैं, ये सब लोग ये समझ लें कि इसमें आज तक भेद क्यों नहीं कर पाए। पूजा पद्धतियां बदल दिया, कर्म कांड की व्यवस्था बदल दिया, सब बदल दिया, लेकिन इसमें कोई भेद नहीं कर पाए। इसीलिए जिस दिन सतयुग की स्थापना हो जाएगी उस दिन संसार में इस लोक में एक धर्म रहेगा, सनातन सतयुग धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं रहेगा, ना कोई पंथ रहेगा, ना कोई मत रहेगा, ना कोई मतांतर रहेगा। पूरी दुनिया के लोग एक ध्वज के नीचे होंगे, पूरी दुनिया के लोग एक ध्वज के नीचे होंगे। ये वास्तविक सत्य है। ऐसा समय लाने की तैयारी हो रही है। अपने गुरुदेव 3000 महात्माओं के साथ
सिद्धाश्रम में बैठ करके अपनी सारी कार्य योजनाओं को बना करके उन्होंने तैयार कर दिया। 3000 महात्माओं के साथ सिद्धाश्रम एक ऐसी पवित्र स्थली है, एक ऐसी जगह है हिमालय में कि जहां 24 घंटे प्रकाश ही प्रकाश है, जहां 24 घंटे शिवम का जाप होता है। आप उसके अंदर जाओगे, जगह जगह महात्मा बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन है। हम 2 घंटे 4 घंटे की परिकल्पना करते हैं कि हम कैसे बैठेंगे, और वो सालों सालों से बैठे हुए एक जगह बैठे हुए साधना में लीन। ये किसके लिए? किसके लिए? उन्होंने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उन्होंने उनके अंदर सारी शक्तियां सब कुछ विद्यमान है, फिर ये किसके लिए? इस मृत लोक के प्राणियों के लिए, इनकी रक्षा के लिए कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्य रूपी जीवात्माओं को बचाया जाए, जीवों को बचाया जाए कि ये जो भयानक कलिकाल का रूप जैसे द्वंद्व युद्ध होगा, सतयुग और कलयुग का, वैसे इतना भयानक विस्फोट होगा, करोड़ों 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 लोग चले जाएंगे। वो समय आ रहा है। तो सतयुग और संतयुग आ रहा है, सतयुग और संतयुग आ रहा है, और कलयुग जा रहा है। ये सारी व्यवस्था होगी